सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते, सभी के भंडार भरे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सातों वारों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय हो। पहले सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। नहाता धोता और कहानी सुनाता था, परंतु कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने को कहती और बाहर के भी लोग उसे अपमानित करते। एक दिन ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहां वह सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा कहानी कहने लगा। वहीं पर एक तालाब था। वहां पर थोड़ा ही पानी थी। उस तालाब से सूर्य भगवान को जल देता। पूजा का जल थोड़ा पीपल में जाता और थोड़ा तालाब में जाता। इस तरह पीपल को पानी मिलने लगा। वह हरा भरा हो गया और तालाब भी पानी से भर गया। धीरे धीरे वहाँ खूब पक्षी आने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण तू क्या मांगता है? ब्राह्मण यह सुनकर घबरा गया। उसने सोचा भूत बोल रहा है। 3-4 दिन लगातार वही आवाजें सुनाई दे रही थी। वह घर आकर ब्राह्मणी से सारी बातें बताई। ब्राह्मणी बड़ा ही चतुर थी। वह बोली, शायद सूर्य भगवान हैं, आप उनसे धन मांग लीजिए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? मुझे तो कुछ मांगने नहीं आता। कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े शब्दों में काम चल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर देना। सोने के पलंगे में पोते को दास दासियों को खिलाते हुए देखूं, इस प्रकार लंबी उम्र भी मिलेगी, धन दौलत भी मिल जाएगा। दूसरे दिन ब्राह्मण पूजा का सामान लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगा। तभी सूर्य भगवान ने कहा, ब्राह्मण मांग, क्या चाहिए? जैसा ब्राह्मणी ने कहा था वैसा ही ब्राह्मण बोला। सूर्य भगवान ने तथास्तु बोले। ब्राह्मण घर आया तो उसका झोपड़ा महल में बदल गया। ब्राह्मण ने एक दासी से बोला, मेरा यहाँ एक झोपड़ा था और एक बुढ़िया थी। तभी ब्राह्मणी बाहर निकल कर आई और बोली, यह हमारा ही घर है, आप अंदर चलिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तब ब्राह्मणी ने कहा, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। तब ब्राह्मण मान गया और उसने यह सब करने लगा। नगर के सारे लोग उसकी जयकारा लगाने लगे। उसी राज्य के राजा के पास यह बात गई तो उसने उस ब्राह्मण के घर आया और बोले, तुम अचानक से इतने धनी कैसे हो गए? तब ब्राह्मण सूर्य भगवान की महिमा बताई। अब राजा सहित पूरा नगर सूर्य भगवान का व्रत, उपासना और कथा करने लगे। रविवार का व्रत करने से सभी के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। स्त्री के बाझोपन दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने सुख ब्राह्मण को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार व्रत करता, पूजा किया करता। सायंकाल को शिवालय में जाकर घी का दीपक जलाया करता था।
उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता ने शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। प्रभु, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजन करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र का वरदान देना होगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान शिव जी के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले के तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहां रात्रि विश्राम के लिए रुकते वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुंचे। उस नगर में राजा के कन्या के विवाह के खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर वह विवाह से इनकार कर देंगे। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात की। मामा ने धन के लालच में आकर इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने ओढ़ने की बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय होने पर मामा ने भांजे को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। पार्वती माता सब देख रही थीं। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की सवर सहन नहीं हो रही है। आप इसके कष्ट को दूर कीजिए। शिव जी और माता अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव जी से निवेदन किया,
हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इसके पिता आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजा कर रहे हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र शोक नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अंत में ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहे, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिया और मुझे यह बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ लेकर चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तो पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ।
फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान का नाम लेकर अर्घ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दे दिया और कहा, गणेश भगवान के कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल चली गई और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई है, तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंड को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहाँ उसके ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ। उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गया। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरे गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में धन भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी कहा करूंगी। गणेश भगवान की कहानी कहने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने पोती को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और कटोरा कोठरी में रख देती। एक दिन उसकी भाभी कोठरी खोली तो देखा वहाँ कटोरों की जगमग हो रही है। फिर उसने पड़ोसन से कहा, पता नहीं मेरी ननद इतने चांदी के कटोरे कहाँ से लाती है। तब पड़ोसन ने कहा, अपने आदमी से कहना। इस पर भाभी बोली, मेरा आदमी मेरी बात नहीं सुनेगा। फिर पड़ोसन ने कहा, दाल का चमचा चावल में और चावल का चमचा दाल में डाल देना। भाभी पड़ोसन की सीख लेकर घर आई और वैसा ही किया।
उसकी इस हरकत पर उसका पति बोला, पागल हो गई हो क्या, या क्या कर रही हो। तब भाभी बोली, पागल मैं नहीं, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं कहाँ से इतने चांदी के कटोरे लाती है, पूरी कोठरी चांदी से कटोरों से भरी पड़ी है, तुम इसे घर से निकाल दो। अगले दिन भाई अपने बहन से बोला, बहन आज हम मामा के घर चलेंगे। बहन जानती थी कि मामा के घर कौन जाएगा। उसने कहा, भैया जहाँ केले का पेड़ हो और एक मंदिर हो, मुझे वहाँ उतार देना। भाई बोला, ठीक है। फिर वह दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में जहाँ केले का पेड़ और मंदिर था, उसने अपने बहन को वहाँ उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा करी और कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। उसका भाई पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसने बृहस्पति महाराज का पैर पकड़ लिया। तब बृहस्पति महाराज बोले, पापी मेरे पैर छोड़ दे, तू कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है, या तो सत्य का व्रत करती है। मैं ही इसे कटोरा देकर जाता हूँ, तुम भूलकर भी इसका पीछा मत करना। फिर भाई अपने बहन को लेकर घर आ गया। उसका भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम तो इसे वापस लेकर आ गए। अपने पत्नी की बात सुनकर भाई बोला, तुम मेरी बहन से कुछ मत कहना, वह बृहस्पति महाराज का व्रत करती है। यह चांदी के कटोरे उसे बृहस्पति महाराज देकर जाते हैं। तब भाभी बोली, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। फिर भाभी पूरे गांव के लोगों को बुलाई, और तुम सब कल सुबह अपने बच्चों को लेकर आना। मेरी ननद बृहस्पति महाराज की व्रत करती है, सभी को 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। यह बात कही। भाभी के बुलाने पर सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर आ गए। अब बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज मेरी लाज रखना। उसने 3 बार बृहस्पति महाराज की जयकारा लगाया। उसकी भक्ति को देखकर बृहस्पति महाराज वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने सभी को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दिया। सभी लोग बृहस्पति महाराज का जयकारा लगाने लगे और भाभी ने बृहस्पति महाराज से क्षमा मांगने लगी। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने बहन की लाज रखी, वैसे ही सबकी रखना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले बृहस्पति महाराज की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। लक्ष्मी माता अथाह धन की स्वामी है, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप चंचल है। आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए ललायित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आईं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी आप कौन हैं, मेरे घर कब आईं और अब हमारा घर छोड़कर क्यों जा रही हैं। माता लक्ष्मी बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही, तुमने सदा सदुपयोग किया। संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा किया, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए, तथा तुमने कथा भागवत सब करवाते रहते थे। अतिथियों का आदर भी करते रहते थे, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगूं, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांगूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। सेठ जी ने लक्ष्मी जी से बोले, माता मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं।
अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदान अनाज से भरवा लो ताकि हमें खाने की कभी कमी न हो। सेठ जी ने दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी इतने अनाज रहेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे। पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह छोटे परिवार से थी पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा और अगर टिक भी गया तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरी कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहें और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो हम सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आईं और सेठ जी से पूछा, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया? बोलो क्या चाहिए? सेठ जी बोले, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रसन्न होकर जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक गईं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में विराजमान हो गईं, उसी प्रकार आपकी कहानी कहने वाले सुनने वालों के घर में भी हमेशा के लिए अस्थायी निवास करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए शनि देव जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बहुएं थीं। एक दिन वह व्यापार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में काले कौवे पर सवार शनि देव जी मिले और सेठ जी से बोले, हे सेठ, हम तुम पर आ रहे हैं। तब सेठ जी बोले कि हम अपने घर वालों से पूछावें, तब आप आ जाना। सेठ जी घर आकर घर वालों से बोले, रास्ते में शनि देव जी मिले थे और कह रहे थे कि वह मुझ पर आने के लिए। मैं क्या कहूँ? बड़ी बहू बोली, पिताजी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई थी। तब सेठ जी समधी जी के वहाँ गए। समधी जी ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा, कैसे आना हुआ? सेठ जी बोले, हम बहू से मिलने आए हैं। तब छोटी बहू आई, बोली, पिताजी कहिए। सेठ जी बोले, रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले थे और बोल रहे थे, मैं तुम पर आऊंगा, हम क्या कहें? तब छोटी बहू बोली, पिताजी आप उनसे कहना, आप सुमति में आवे और कुमति में न आवे। आप सोने लोहे के पैर नहीं आवे, तांबे और चांदी के पैर आवे। जैसे छोटी बहू ने कहा था वैसे ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनिदेव जी आ गए। देखने लगे कि बहू ने खाना बनाया। उसने 2 बार सब्जी में नमक डाल दिया। ससुर जी खाना खाने लगे। सास ने पूछा कि भोजन कैसा बना है? तब ससुर जी बोले कि अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। सारे बेटे बारी बारी से खाना खाकर चले गए।
अब बहुओं ने भी खाना खा लिया। जिसने नमक डाला था वह खाना खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अरे राम, कितना नमक है। और यह सब लोग ने कैसे खा लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग हैं। अब नमक का मैं ध्यान रखूंगी। शनि महाराज बैठे बैठे सब सुन रहे थे। शनि महाराज बोले, जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहुएं हैं, वहाँ हम कुछ कैसे बिगाड़ सकते। और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर चले गए। हे शनिदेव महाराज जी, जैसे आपने सेठ के परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी देना। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय हो। सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों के देव की जय हो।